Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल पोर्शन लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश को हिंदी में, मतलब ट्रांसलेट करता हूँ मैं इंग्लिश वर्ड को हिंदी में, और जितने भी टेंसेज आएंगे, सेंटेंसेज आएंगे, सबको मैं डिस्क्राइब करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे आप कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए बना हुआ है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एसएससी में वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं, बैंकिंग में आते हैं, और आपका यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन में जो जीएस पेपर होते हैं 1, 2, 3, 4 में बहुत बेनिफिशियल रहता है एडिटोरियल पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। वेलकम रिलीफ। वेलकम रिलीफ मतलब किसी के आने से रिलीफ मिला, राहत मिली। कैसे? इट इज़ नॉट ए गुड साइन। राइटर इसमें जो एक सरकार के खिलाफ मतलब कमेंट कर रहा है या सरकास्टिंग वे में बोल रहा है, एंड दिस इज़ नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज़ मेक नोट हेयर, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू राइटर, आई एम ओनली डिस्क्राइबिंग द फैक्ट। इट इज़ नॉट ए गुड साइन। राइटर बोल रहा है इसमें इट इज़ ए नॉट गुड साइन, ये कोई अच्छा इशारा नहीं है। दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ नाउ द सोल मतलब ओनली फोरम ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी बची है सुप्रीम कोर्ट की, अकेला ऑर्गेनाइजेशन बचा है इसे। कैसे? देयर इज़ ए सेंस ऑफ रिलीफ अमंग एवरीवन। राइटर बता रहा है इसमें कि सेंस ऑफ रिलीफ है, मतलब राहत मिली है। कैसे? अमंग एवरीवन हु वैल्यूज़, जो वैल्यू देते हैं पर्सनल लिबर्टी को एंड फ्री स्पीच को, फ्री स्पीच को एंड पर्सनल लिबर्टी को वैल्यू देते हैं, उनके लिए फॉलोइंग द ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल। किसके बाद? फॉलोइंग किसके बाद? द ग्रांट मतलब प्रोवाइड कराना, इंटरिम बेल अंतरिम थोड़े समय की जो अल्पकाल की बेल होती है, टू मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर मैं आपको बताऊं कि ये एक साइट के मालिक हैं और जो फैक्ट्स बताते हैं, तो ये आगे आपको पता चलेगा एडिटोरियल में। मोहम्मद जुबैर क्या है? ये को फाउंडर हैं ऑफ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट, आल्ट न्यूज़ नाम है इनकी साइट का। गिवन दैट मल्टीपल केसेस वर रजिस्टर्ड फॉर द सेम एलिज्ड ऑफेंस। तो ये गिवन दैट मतलब क्या होता है? कोई कंडीशन होती है, कंडीशन को दिखाने के लिए गिवन द फैक्ट दैट, ऐसे बोलते हैं ना, गिवन दैट मल्टीपल केसेस, बहुत सारे केसेस वर रजिस्टर्ड, बहुत सारे केस रजिस्टर किए गए फॉर द सेम अलेज्ड ऑफेंस। मतलब अलेज क्या होता है? आरोपित ऑफेंस के लिए। मोस्ट ऑफ देम बेस्ड ऑन ट्वीट्स, बहुत सारे जो केस उस पर लगे हुए हैं बेस्ड ऑन ट्वीट्स। किस पे थे? ट्वीट्स पे थे, जो ट्वीट किसी ने ट्वीट कर दिया। एंड पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर बोथ अंडर थ्रेट। पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसके लिए थ्रेट है। बोथ अंडर थ्रेट इन द फेस ऑफ मतलब को मद्देनजर रखते हुए। एंड असर्टिव एग्जीक्यूटिव, असर्टिव मतलब जोरदार, एग्जीक्यूटिव जैसे पुलिस अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं हम इनको। जैसे दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती हैं। असर्टिव एग्जीक्यूटिव इन टाइम्स ऑफ मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म। मेजोरिटेरियन मतलब मेजोरिटी में गवर्नमेंट आई हुई है, नेशनलिज्म फैला हुआ है, राष्ट्रीयता भावना। इट हैज़ बिकम नॉर्मल फॉर मजिस्ट्रेट, यह बिल्कुल नॉर्मल हो गया मजिस्ट्रेट के लिए, टू कंप्लाई विद पालन करना, विद एनी डिमांड फॉर द पुलिस टू रिमांड दोज ब्रोट बिफोर देम। तो ये मजिस्ट्रेट के लिए कंपलसरी हो गया है, अगर कोई डिमांड आती है पुलिस की रिमांड के लिए, तो दोज ब्रोट बिफोर देम उसके सामने लेके जाते हैं, टू कस्टडी एंड डिनाई देम बेल रिगार्डलेस। तो उनको डिनाई कर देते हैं मजिस्ट्रेट बेल जो है जमानत देने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ मेरिट। रिगार्डलेस मतलब रिगार्डलेस, किसी का रिगार्ड नहीं करते, मतलब उसको मद्देनजर नहीं रखते, उसको ध्यान में नहीं रखते, ऑफ मेरिट और लैक ऑफ इट, या उसकी कमियां या खामियां नहीं देखते या मेरिट नहीं देखते इन दो केसेस, जो उन केसेस में। इन द केस ऑफ मिस्टर जुबैर इट वॉज क्वाइट पाल्पेबल मतलब एविडेंट है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था, जिसको महसूस किया जा सकता था। इट वॉज क्वाइट पाल्पेबल दैट शी वॉज बींग हाउंडेड मतलब पेस्टर्ड, परेशान करना। तो शी वॉज बींग हाउंडेड, तो ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है कि उसको परेशान किया जा रहा था बाय दी पुलिस एक्टिंग ऑन कंप्लेंट्स। किसके? पुलिस क्या कर रही थी? एक्टिंग ऑन कंप्लेंट्स, काम कर रही थी कंप्लेंट्स पे। मैनिफेस्टेडली मतलब उनको बनाया जा रहा था, एनुमरेट किया जाता, मैनिफेस्टली या इंक्रीज किया जाता था, मोटिवेटेड बाय कम्युनल कंसिडरेशन, जो जातियों को लेके कंसिडरेशन थी। अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एफआईआर इन दिल्ली, जो उसको छोड़ के, किसको? अपार्ट फ्रॉम उसको छोड़ के फर्स्ट एफआईआर इन दिल्ली बेस्ड ऑन 2018 tweet referencing a scene in a film
फ्रॉम द अर्ली 1980, मतलब उसने रेफर दिया किसको, 1980 की एक मूवी को, उस ट्वीट हुआ था, ही हैज़ बीन अक्यूज ऑफ रिसीविंग फॉरेन डोनेशन। तो ही हैज़ बीन अक्यूजिंग, देखो ये आपका पैसिव फॉर्म पर बात की गई है। ही हैज़ बीन अक्यूज मतलब उस पर दोष लगाए गए हैं ऑफ रिसीविंग फॉरेन डोनेशन विदाउट ए लाइसेंस टू डू सो, बिना एक लाइसेंस के ऐसा काम करने के लिए। फर्दर सम ओबियसली ट्राइबल, ट्राइबल मतलब बिल्कुल तुच्छ छोटी, ओबियसली बिल्कुल कॉमन। फर्दर सम ओबियसली ट्राइबल एंड एब्सर्ड बेतुके केसेस ऑफ इंसल्टिंग रिलीजियस बिली फीलिंग्स। तो एब्सर्ड बेतुके केसेस हैं इंसल्ट करना रिलीजियस फीलिंग्स बेस्ड ऑन इनोकुअस, इनोकुअस होता है डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, ऑन इनोकुअस ट्वीट्स हैव मेड इट क्वाइट क्लियर दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सो मच अबाउट। तो ये बोल रहे हैं कि इनोकुअस जो किसी को हार्म न करने पहुंचाने वाले थे, इनोकुअस ट्वीट थे, ना किसी को हार्म पहुंचा रहे थे। ट्वीट हैव मेड इट क्वाइट क्लियर, तो ये क्लियर कर चुके हैं जो ट्वीट हैं, दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सो मच अबाउट व्हाट ही सेड ऑन एज अबाउट हाउ ही कुड बी हरास्ड। तो उसने ये कहा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, बट ये देखा जा रहा है हाउ, कैसे ही कुड बी हरास, उसको हरास किया जा सकता, परेशान किया जा सकता है, एंड हाउंडेड टू द पॉइंट ऑफ मेकिंग हिम लीव हिज वोकेशन ऑफ फैक्ट चेकिंग। वोकेशन मतलब उसका बिजनेस, जैसे बोलते हैं ना वोकेशनल ट्रेनिंग आपने आईटीआई में करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो हाउंडेड किया जा रहा है उसको टू द पॉइंट ऑफ मेकिंग हिम लीव। मेकिंग हिम लीव मतलब उसको ऐसा कर दिया जाए, मेकिंग हिम लीव हिज वोकेशन ऑफ फैक्ट चेकिंग, जो फैक्ट चेकिंग का काम करता है, साइलेंस हिज वायलेंस, और अपने जो वॉइस को चुप कर ले। एवरीवन मस्ट देयरफॉर वेलकम द जुडिशियल पुश बैक फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। हर एक आदमी ने देयरफॉर वेलकम द जुडिशियल पुश बैक फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन सीइंग थ्रू द गेम प्लान बिहाइंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी एफआईआर एट द इंस्टांस ऑफ वोटरीज ऑफ हिंदुत्व। तो हिंदुत्व के नाम पे एफआईआर दर्ज की गई बहुत सारी। द बेंच डिड नॉट प्रोसीड टू क्वाश द वेरियस केसेस अगेंस्ट मिस्टर जुबैर। जो मान लो बेंच बोलते हैं, जैसे 2-3 जज बैठते हैं उनको बेंच बोलते हैं। द बेंच डिड नॉट प्रोसीड, उन्होंने प्रोसीड नहीं किया टू क्वेस, क्वेस मतलब दबाने के लिए, द वेरियस केसेस अगेंस्ट मिस्टर जुबैर, बट इट हैज़ ऑर्डर्ड द क्लबिंग ऑफ ऑल केसेस। उन्होंने ऑर्डर कर दिया, क्लब करते हैं सब केस को इकट्ठा सुनते हैं, एंड ट्रांसफरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू दिल्ली पुलिस, और ट्रांसफ़र कर दिया केस को दिल्ली पुलिस के लिए। एज ए कंसिक्वेंसेज मतलब एज ए रिजल्ट द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, फॉर्म्ड बाय द यूपी टू इनिशिएट ए वाइड रेंजिंग प्रोब क्या होता है, जांच, इन्वेस्टिगेशन। तो वाइड रेंजिंग जिसकी बहुत सारी रेंज हो, बहुत बड़े मुद्दे को प्रोब जांच अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ हैज़ बीन ऑर्डर्ड। सेम पैसिव फॉर्म में बात की गई है कि हैज़ बीन ऑर्डर्ड। तो जैसे अगर मान लो हैज़ बीन ऑर्डरिंग आया होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता, बट हैज़ बीन ऑर्डर्ड तो उसके खिलाफ ऑर्डर की गई है टू बी डिसबैंड। डिसबैंड मतलब उसको पाबंदी लगाना। द वर्च्यू ऑफ द ऑर्डर, जो वर्च्यू क्या है, क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ ऑर्डर आर नॉट लिमिटेड टू द ग्रांट ऑफ रिलीफ। ये लिमिटेड नहीं है, बस उसको रिलीफ देना। इन द प्रोसेस द बेंच हैज़ रिकग्नाइज, उसने रिकग्नाइज किया सम एफआईआर आर सिमिलर इन कंटेंट, बहुत सारी एफआईआर कंटेंट में सिमिलर हैं, दैट देयर इज एन एफर्ट टू सब्जेक्ट हिम टू एंडलेस राउंड ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द डाइवर्स कोर्ट। तो ये सिर्फ ऐसे के लिए किया गया है, सब्जेक्ट हिम मतलब सब्जेक्ट मतलब उसको दबाने के लिए, टू एंडलेस राउंड ऑफ बहुत सारे राउंड लगाने पड़े उसको बिफोर डाइवर्स कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट के। इट हैज़ आल्सो डिक्लाइन टू बार हिम, मतलब कोर्ट ने क्या बोल दिया, इट हैज़ आल्सो डिक्लाइन कर दिया टू बार हिम, रोकने के लिए, फ्रॉम ट्वीटिंग फर्दर, उसको वो ट्वीट करता रहता है। नथिंग दैट नो वन वॉइस कुड बी स्टाइफल, मतलब यह नो वन किसी की वॉइस कुड बी स्टाइफल, स्टाइफल क्या होता है, रोकना, पाबंदी लगाना। लाइक दैट व्हेन एनीथिंग सेड इन द पब्लिक डोमेन वाज ओपन टू स्क्रूटनी। तो उसने पब्लिक डोमेन में कहा ट्वीट करके, ओपन टू स्क्रूटनी, छटने के लिए वो ओपन है। फॉर पॉसिबल ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ, पॉसिबल जो ट्रांसग्रेशन है, मान लो घुसपैठ हुई लॉ की वायलेशन का। दिस इज ए ब्लो मतलब एक धक्का है। फॉर स्पीच एट ए टाइम व्हेन द कोर्ट्स इम्पोज ए गैग ऑर्डर। गैग ऑर्डर क्या होता है, जैसे कोर्ट ऑर्डर दे देता है, मान लो कोई कोर्ट में केस चल रहा है, बट उसकी प्रोसीडिंग्स को वो विवोचन, मान लो उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसके बारे में बात नहीं कर सकता, इसलिए गैग ऑर्डर बोलते हैं उसको। तो दिस इज ए ब्लो, एक झटका है। फॉर स्पीच एट ए टाइम, किस एट ए टाइम मतलब होता है उसी समय, व्हेन द कोर्ट इम्पोज किया गैग ऑर्डर्स एज पार्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ बेल, मतलब बेल देने के लिए गैग ऑर्डर उसने, मान लो गैग ऑर्डर का मतलब ये होता है कोई केस चल रहा हो तो उस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए तब तक, उसके डिसीजन के बाद होना चाहिए। दैट इट नीडेड द कंट्री हाईएस्ट कोर्ट, ये ज़रूरत थी, नीडेड द कंट्री हाईएस्ट कोर्ट टू ग्रांट सच रिलीफ इज ए
सैड कमेंट्री ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। तो ये ज़रूरत थी दैट कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को, टू ग्रांट देना सच रिलीफ, उसको रिलीफ देना इज ए सैड कमेंट्री ऑन द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। तो ये सैड कमेंट्री है, कमेंट है स्टेट अफेयर्स इन द कंट्री। द ओवरऑल एटमोसफेयर इज सो विसिएटेड, विसिएटेड मतलब दुसेला, विसेला, बाय स्टेट बैक मेजोरिटेरियन दैट। तो स्टेट बैक जो मेजोरिटी फैली हुई है, दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिकम द ओनली फोरम। तो इसी मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म की वजह से सुप्रीम कोर्ट अकेला ऑर्गेनाइजेशन बच गया फॉर प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, वाइल द लोअर जुडिशियल एचिलियंस, एचिलियंस उनको बोलते हैं, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोजीशन पे रहता है, या जुडिशियल एचिलियन मतलब यहाँ पे जुडिशरी के जो ऑफिसर हैं, डू नॉट सीम टू बी अप टू टास्क, ये ऐसे अप टू द टास्क नहीं दिख रहे हैं, अपने काम को फुलफिल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। लेट्स जंप टू द वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब होता है बिल्कुल जिसे महसूस किया जा सके, एविडेंटली हो, बिल्कुल क्लियरली हो, एविडेंट भी बोलते हैं, क्लियर भी बोलते हैं, बिल्कुल देखा जा सके। ए पाल्पेबल सेंस ऑफ डेंजर, कन्वर्सेशन में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द क्लियर केस ऑफ पाल्पेबल सेंस ऑफ डेंजर, मतलब ये क्लियर खतरा दिखाई दे रहा है, टेंशन दिखाई दे रही है। इनोकुअस, जो डेट्रीमेंटल ना हो, हार्मफुल ना हो। आई मेड एन इनोकुअस रिमार्क, मैं रिमार्क क्या होता है, जैसे मैंने कमेंट किया, इनोकुअस जो किसी को हानि पहुंचाने वाला था, अबाउट टीचर्स एंड सी गोट रियली एंग्री, वो बहुत एंग्री हो गई थी, सी गोट, इसलिए पास्ट टेंस यूज किया हुआ है। एचिलियन होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में रैंक में अपर पोजीशन पे होता है, अपर एचिलियन ऑफ द बिजनेस, जैसे वहाँ पे यूज हुआ है जुडिशियल एचिलियन। हाउंड, हाउंड होता है परेशान करना, जैसे एग्जाम्पल को आप अपने कन्वर्सेशन में जरूर यूज किए, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ कन्वर्सेशन में। मैनी फेमस पीपल कंप्लेन ऑफ बीइंग हाउंडेड बाय प्रेस, ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है, बीइंग हाउंडेड किसके द्वारा, बाय द प्रेस। अबसर्ड होता है बेतुका, इट वुड बी अबसर्ड, ये होगा मतलब ये बेतुका होगा। वुड कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपको श्योरिटी ना हो, तो ये है इट वुड बी अबसर्ड टू स्पेंड ऑल योर मनी ऑन वन बुक, एक बुक पे सारा पैसा डुबोना बहुत बेवकूफ़ी हो गई। क्वास होता है दबाना, टू क्वास ए रेबिलियन। प्रोब, जांच, द न्यूज़ पेपर्स आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट पास्ट, जांच कर रहे हैं। स्टाइफल होता है दबाना, स्टाइफल, टू स्टाइफल ए यान, किसी को रोकना, दबाना। राहुल वाज ऑलमोस्ट स्टाइफल्ड बाय द स्मोक, तो दम घुट गया उसका, स्टाइफल। ट्रांसग्रेशन होता है अतिक्रमण, उल्लंघन। गैगिंग ऑर्डर मतलब जो द जज डायरेक्टिव फॉरबिडिंग द पब्लिक डिस्क्लोजर, पब्लिक में डिस्क्लोज करना ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर मैटर। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। बाय।